नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। बट आपने जो बात कही कि जो इंडिया का ये गोल्डन रश वाला पीरियड है, इसमें जो मेहनत करेगा, काम करेगा, दे विल सी सक्सेस इन देयर लाइफ। इनफैक्ट कंट्री के लिए भी वो बहुत अच्छा होगा। बट आपकी किताब में भी एक चैप्टर है विच इज़ करियर वर्सेस कैश। Yeah. तो आई वांट टू ब्रिंग इन दैट पर्सपेक्टिव हियर कि काम तो बहुत सारे लोग कर सकते हैं, Right. बट उसमें कैसे चूज़ करें कि करियर या पैसा? क्योंकि ये ऑप्शन हर किसी को हर वक्त मिलता है Right. एंड अ लॉट ऑफ पीपल रन बिहाइंड कैश। Yeah. तो क्या चूज़ करें और क्या सही है? Yeah. मेरे हिसाब से what I had shared before as well, अगर मैं एक रोड मैप दूं, अपने 20s में कैश को ऑप्टिमाइज मत करिए, अपनी लर्निंग को ऑप्टिमाइज करिए। तो ये पता करिए, जैसे हमने बताया था, कि आपकी लाइफस्टाइल दर्दनाक ना हो, उसके लिए आपको कितना पैसा चाहिए। ये नहीं है कि लैविश लाइफस्टाइल, कि नो आईफोन भी खरीद लिया है, एप्पल वॉच भी खरीद ली है, शानदार गाड़ी भी है, ये सब भी है, वो सब नहीं। ज़िंदगी अच्छे से, सारी सुख के साथ, सारी सुविधाओं के साथ जीने के लिए कितना पैसा चाहिए। लेट्स से दैट नंबर इज एक्स। वो एक्स अब आपको मैक्सिमाइज नहीं करना है। वो एक्स आपका एक एलिजिबिलिटी हो गया, मतलब जो भी नौकरी उस एक्स से ऊपर होगी वो एलिजिबल है। उसके बाद आप ये पूछिए कि कहाँ मैं सबसे ज़्यादा सीख सकता हूँ, किन लोगों के साथ सीख सकता हूँ, किस में मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा करने में। क्योंकि अगर वो आपने 20s में कर लिया, तो आपकी बुनियाद ऐसे बन जाएगी जहाँ आप अच्छे लोगों के साथ काम कर चुके होंगे, अच्छा सीख चुके होंगे, अपने बारे में जान चुके होंगे, एंड फिर आसानी से आपका 30s एंड आपका 40s पैसे वाला डेकेड बन सकता है, बहुत आसानी से। राइट। नाउ दैट डजंट मीन कि अपने 20s में आप इन्वेस्ट मत करिए या पैसा मत बनाइए, लेकिन ये भी जानिए कि 20s में आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे वो एक छोटी मात्रा में ही होगा, एंड व्हाट विल हेल्प यू इज ओनली टाइम, कि आप 20 साल 30 साल तक इन्वेस्टेड है। बट व्हाट विल स्टार्ट हेल्पिंग यू इन 30s एंड 40s इज ऑल्सो द क्वांटम ऑफ मनी दैट यू कैन इन्वेस्ट। करेक्ट। क्योंकि आप ज़्यादा पैसा कमा रहे होंगे, आपकी थैंकफुली या होपफुली ज़रूरतें कम होंगी, आप उस हिसाब से अपनी पैर नहीं पसार चुके होंगे कि भैया चादर ही छोटी पड़ गई है लेकिन पैर बस बेड से बाहर निकल रहे हैं। तो यू विल गेट टू अ पॉइंट जहाँ आप अच्छे से इन्वेस्ट कर पाएंगे, एक अच्छे क्वांटम से कर पाएंगे, और वो क्वांटम अगर आप 10-20 साल के लिए भी कर लेते हैं, इट इज़ इक्विवेलेंट ऑफ कि 20s में आपने एक कम क्वांटम 20-30 साल तक किया। So it balances itself and it comes out. And I'm a living example of that. पहले 20 साल of my career, I invested, but I invested in really poor places. मैंने ज़्यादातर अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स में करे, रियल एस्टेट में करे, टेरेबल प्लेसेस टू इन्वेस्ट, बिकॉज लिक्विडिटी नहीं है, जब आपको पैसा चाहिए तब वापस नहीं मिल सकता, एंड यू लॉक्ड इन दैट कैपिटल फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम, एंड इट इज़ ओनली एट द एज ऑफ 40 व्हेन आई स्टार्टेड टू इन्वेस्ट एक्टिवली इन द पब्लिक मार्केट्स। एंड क्योंकि वो क्वांटम बहुत ज़्यादा है, आई नाउ एम सिटिंग एट परहैप्स द सेम नंबर दैट आई वुड हैव सैट ऑन अगर मैंने 20s में वही अमाउंट जो मैंने स्टार्टअप्स और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया था, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता। सो नेट नेट द रिजल्ट हैज़ बीन द सेम, बट द बिग डिफरेंस इज कि आई टुक सेवरल ईयर्स टू फाइंड आउट कि मेरा इकिगाई क्या है। थैंकफुली आई zoned on that, and now that ikigai is making surplus money that I can easily invest and ride on. आई थिंक दैट्स अ गुड पर्सपेक्टिव फॉर पीपल टू हैव, क्योंकि ये इशू सबके साथ में होता ही है अपनी लाइफ में, और स्पेशली इन योर 20s जहाँ पे कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एक हाई पेइंग जॉब मिल जाता है Yeah. वर्सेस कुछ लोग जिन्हें नहीं मिल पाता। तो वो सबके मन में तो वो चीज़ होती है फिर। Yeah. नहीं, वो बहुत नेचुरल फितरत होती है पैसे को ऑप्टिमाइज करना, बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल चाहिए होता है पैसे को सिर्फ एक एलिजिबिलिटी बना पाना। राइट। अंकुर, आई हैव अ रैपिड फायर राउंड फॉर यू। प्लीज़। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो 3 ऐसे करियर पाथ्स जो नए हैं बट आपको लगता है कि इन फ्यूचर इसमें बहुत ग्रोथ मिलेगी लोगों को। I feel anything to do with AI technologies बहुत ज़्यादा होने वाला है। Anything to do with healthcare definitely बहुत ज़्यादा, particularly digital healthcare, and anything to do with food production, क्योंकि खाना is going to become more and more important, and people who are in that business, not just supply chain but food production itself, they're going to be very interestingly placed. Okay. What's the best money lesson you have ever learned? Do not invest based on what you know. Invest on what is the best place to invest. एक ऐसी करियर टिप जो हर किसी के लिए काम कर सकती है आपके अकॉर्डिंग। अपने 20s में प्लीज सेटल होने की जल्दबाजी मत करिए, एक्सप्लोर। एंड 20 से रिलेटेड अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20s में लोग सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं? अपने हेल्थ पे फोकस नहीं करते।
एंड हाउ डू यू बिल्ड अ अनशेकेबल सेल्फ कॉन्फिडेंस? By truly knowing yourself. If you truly know yourself, nobody can touch you. एंड सबसे बुरी फाइनेंशियल मिस्टेक लोग क्या करते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में? जब उनको इनकम मिलती है उसमें से वो अपने खर्चे करते हैं और फिर जो बच जाता है, अगर बच जाता है, उसे इन्वेस्ट करते हैं. इट हैज़ टू बी द एग्जैक्ट ऑपोजिट. इनकम सबसे पहले आप इन्वेस्ट करेंगे, उसमें से जो बच जाएगा उससे अपने खर्चे निकालेंगे. ओके. 40s में लोगों का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या होता है? कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने अनुसार नहीं जी. अपने लाइफ में आप ओवर थिंकिंग को स्टॉप करके एक्शंस लेने में कैसे खुद को मजबूर कर सकते हो? सबसे छोटा जो भी संभव एक्शन या स्टेप आप है उस पॉइंट पे जिस पे आप हैं वहाँ से निकलने के लिए लीजिए. सबसे छोटा. डजंट हैव टू बी समथिंग दैट फिक्सेस द प्रॉब्लम. तो अगर आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, अपने रेज्यूमे पे जाके एक छोटा सा बदलाव कर देना. दैट गिव्स यू दैट सेंस ऑफ प्रोग्रेस. हर रोज़ अगर आप ये धीरे धीरे करते रहेंगे, यू विल गेट आउट ऑफ दैट ओवर थिंकिंग मोड एंड इनटू एक्शन मोड. राइट. सोसाइटी हमें करियर के बारे में कौन सा सबसे बड़ा झूठ कहती है? कि हम हमारे पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही करियर डिसीजन हमें लेना होता है और वो हम 11वीं कक्षा में लेते हैं. अगर आप किसी को सिर्फ एक स्किल सिखा सकते वेल्थ बिल्ड करने के लिए, तो वो क्या स्किल होती? आई वुड से अंडरस्टैंडिंग देयर रिस्क प्रोफाइल. कि रिस्क के अगेंस्ट वो कैसे बिहेव करते हैं. अगर वो ये समझ गए तो वो पैसे को बहुत अच्छे से संभाल पाएंगे. ओके. बिना कॉन्फिडेंस खोए जॉब रिजेक्शंस को कैसे कोई उसको किस तरह से देख सकता है बेसिकली? यार ये जानना कि अगर कोई कंपनी आपको किसी रोल के लिए रिजेक्ट कर रही है, वो आपको नहीं रिजेक्ट कर रही, वो आपकी प्रिपरेशन या आपके करंट स्टेटस को रिजेक्ट कर रही है. विच आइदर मीन्स कि अगर आप ज्वाइन कर भी देते तो आप अच्छा नहीं कर पाते, या आप इस जॉब के लिए अभी रेडी नहीं है एंड आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा. राइट. Either of these two scenarios is a good place to be. Rejection is always telling you something that you should do. Okay. It is not telling you what you are not. एक ऐसी किताब जिसको आपने सबसे ज़्यादा गिफ्ट किया है, और एक ऐसी किताब जो आपको लगता है कि लोगों को ज़्यादा पढ़नी चाहिए एक्चुअली? एक मेरी सबसे गिफ्टेड किताब है दिस बुक कॉल रीवर्क. ये जेसन फ्रीड और DHH की बुक है. दे आर द फाउंडर्स ऑफ 37 सिग्नल्स. बहुत बढ़िया बुक है. रीशेप्स द वे वन लुक्स एट वर्क. एक ऐसी किताब जो लोगों ने ज़्यादा पढ़ी नहीं है, पढ़नी चाहिए. एक्चुअली थोड़ी सी हेजिटेशन से मैं बोलूँगा क्योंकि ये किताब ना 20s में बहुत डेंजरस हो सकती है, तो आप तो बिल्कुल मत पढ़ना. 30s में शायद, लेकिन 40s में एक बड़ी अच्छी किताब है. किताब का नाम है आत्ममन. कपिल गुप्ता के नाम से ये किताब है. एंड इट बेसिकली विल चैलेंज एवरीथिंग दैट यू नो अबाउट लाइफ, एवरीथिंग. तो अगर आपने किताब सही से पढ़ ली तो आप ज़िंदगी में ना गिव अप ही मार दोगे. तो यार मैं क्या ही जी रहा हूँ और मैं कितना गलत आज तक जीता आया हूँ. इसलिए मैं बोला कि 20s में बहुत डेंजरस किताब है क्योंकि यू डोंट वांट टू बी निहिलिस्टिक इन दैट सेंस. लेकिन 40s में इट कुड बी ट्रांसफॉर्मेशनल. ओके. वन रीज़न वाई समवन शुड रीड बिल्ड एन एपिक करियर? क्योंकि ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस से किताब लिखी गई है. द 24-year-old अंकुर वॉज एक्सट्रीमली कन्फ्यूज्ड, कन्विंस्ड कि उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो पाएगा, कन्विंस्ड दैट ही इज़ अ फेलियर, कन्विंस्ड दैट ही इज़ डिसअपॉइंटेड हिज पेरेंट्स, हिमसेल्फ. लेकिन 44-year-old अंकुर नोज कि ही इज़ डन वेल इन लाइफ. एंड काश 44 वाला अंकुर 24 वाले अंकुर को ये किताब दे पाता, बिकॉज एवरीथिंग दैट आई हैव फिगर्ड इन द नेक्स्ट 20 years of my life from 24 is what I've done in this book. So it will help me, and I'm sure it will help everyone who is in that same space. Right. In fact, मैं किताब पढ़ रहा था, and this is for the audience as well. Start to end बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी. बट द बेस्ट पार्ट अबाउट द बुक इज टुवर्ड्स द एंड, जो आपने QR कोड्स दिए हैं, जो एक्शनेबल टेम्पलेट्स है. आई एब्सोल्युटली लव दैट. कोई नहीं करता ये चीज़, बट आपने आपके ऑडियंस के लिए वो इतना सब कुछ सिंपल कर दिया है. नाउ ओनली थिंग दैट दे हैव टू डू इज टेक एक्शन. और ये तो वो खुद ही कर सकते हैं, उसके लिए तो कोई उन्हें कुछ कर नहीं सकता. But I'm glad you recognize that. Thank you. But thank you so much अंकुर इस कॉन्वर्सेशन के लिए. I absolutely enjoyed this, and I want to tell you something कि इंडिया में, भारत में एक परंपरा है गुरु शिष्य परंपरा.
तो जब मैं पॉडकास्ट करता हूँ आई सिट इन द पॉडकास्ट उस पर्सपेक्टिव से, तो जो भी उस चेयर पे होता है दे आर माई गुरु फॉर दोज 2 आवर्स जो हम बात कर रहे हैं. एंड आज आपने मुझे जितना नॉलेज दिया है, आई डोंट थिंक कि ये मैं कहीं और से किसी और तरह से प्राप्त कर पाता. सो थैंक यू सो मच इस पूरे नॉलेज के लिए, इस कॉन्वर्जेशन. थैंक यू सो मच आयुष, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, थैंक यू.